वे तत्व जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की का आज दूसरा लेक्चर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान अंग्रेजों के प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्र की नवीन प्रक्रिया से नगरों में एक नवीन मध्यवर्गीय नागरिकों की एक श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, क्योंकि इससे नियुक्तियां प्राप्त करने में सुविधा हो जाती थी और दूसरों से सम्मान मिलता था। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज, उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। पी स्पीयर महोदय लिखते हैं कि यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था, जिसकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग थी, परंतु जिसकी ज्ञान, विचार तथा मूल्यों की अग्रभूमि समान थी। यह भारतीय समाज एक छोटा सा अंग था। यह भारतीय समाज एक छोटा सा अंग था, परंतु एक गतिशील अंग था। इस समय उद्देश्य की एकता तथा आशा की भावना थी। समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। राष्ट्रवाद की उन तेज लहरों ने जो समकालीन समस्त यूरोपीय देशों तथा दक्षिणी अफ्रीका को प्रभावित कर रही थी, भारतीय राष्ट्रवाद को भी स्फूर्ति प्रदान की। स्पेन तथा पुर्तगाल के दक्षिणी अमेरिका के साम्राज्यों के खंडहरों पर अनेक राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो रहे थे। यूरोप में भी यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने साधारणतया आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम ने विशेषकर भारतीयों के मनोभावों को अत्यधिक प्रभावित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मेजनी तथा उसके द्वारा आरंभ किए गए तरुण इटालियन आंदोलन पर तथा गैरीबाल्डी और कार्बोनारी आंदोलन पर व्याख्यान दिए तथा लेख लिखे। इसलिए यूरोपीय राष्ट्रवाद ने उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। इतिहास की शोध का प्रभाव। सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मूलर जैसे मुख्यतः विदेशी विद्वानों के प्राचीन भारतीय इतिहास में शोध करने के फलस्वरूप भारत के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान होने लगा। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कनिंघम जैसे पुरातत्वविदों की खुदाइयों ने भारत की महानता तथा गौरव का वह चित्र प्रस्तुत किया जो रोम तथा यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी पक्ष में कम गौरवशाली नहीं था। इन यूरोपीय विद्वानों ने
इन यूरोपीय विद्वानों ने वेदों तथा उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता तथा मानव मन के सुंदर विश्लेषण कर उनका गुणगान किया। समाज तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रगतिशील रूप। 19वीं शताब्दी के शिक्षित भारतीयों ने उस पाश्चात्य दर्शन तथा विज्ञान के प्रकाश में जो उन्होंने प्राप्त किया था, अपने धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों तथा सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा रामकृष्ण मिशन आदि अस्तित्व में आए, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की। उसी प्रकार मुसलमानों तथा पारसियों में भी सुधारवादी संस्थाएं बनी। जातिवाद। 1857 के विद्रोह का एक दुर्भाग्यपूर्ण रिक्त यह था कि शासकों तथा शासित लोगों के बीच एक जातीय कटुता आ गई। इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका पंच अपने व्यंग्य चित्रों में भारतीयों को उपमानव जीव के रूप में प्रदर्शित करती थी, जो आधा गोरिल्ला तथा आधा हप्सी था और जो वरिष्ठ पाशविक शक्ति द्वारा ही नियंत्रण में रह सकता है। एंग्लो इंडियन नौकरशाही ने भारतीयों के प्रति एक दर्प तथा घृणापूर्ण रुख अपनाना आरंभ कर दिया। किसी न किसी प्रकार उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि भारतीयों के साथ केवल अधिक बल की युक्ति ही कार्य करती है। इस प्रकार यूरोपीय लोगों ने एक अपनी ही आचार संहिता बना ली और एक वरिष्ठ जाति का सिद्धांत बना लिया था, आर्थिक शोषण। अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अत्यंत विनाशकारी था। पंडित नेहरू ने भारतीय दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस उच्च स्थिति तक पहुंच चुकी थी जैसा कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व होनी चाहिए थी, परंतु विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व ने इस अर्थव्यवस्था का शीघ्र ही विनाश कर दिया और उसके बदले में कोई अनुकूल तथा रचनात्मक तत्व कुछ नहीं दिया, जिसका परिणाम था अगाध निर्धनता तथा अधःपतन। अंग्रेजों की इस पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी। अंग्रेजों के न चाहते हुए भी आधुनिक पूंजी उपक्रमों ने 1680 के उपरांत भारत में अपना पदार्पण किया। इससे अंग्रेजी कपड़ा उद्योग ने यह शोर मचाना आरंभ कर दिया कि उनके हित में भारतीय शुल्क दरों का पुनरीक्षण किया जाए। सबसे मुख्य उदाहरण था सूती कपड़े पर लगा आयात कर।
जिसको अंग्रेजी पूंजीपतियों की सुविधा अनुसार सरकार बदलती रही। इस प्रकार पाउंड तथा रुपयों की विनिमय दर को भी भारतीय उद्योग तथा विदेशी व्यापार के प्रतिकूल बदला जाता रहा। ये सभी नई परिस्थितियां स्पष्ट कर देती हैं कि जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता था तो बलि सदैव भारतीय हितों की होती थी। धन्यवाद।